हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जेशंस के रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा और उसके द्वारा ही आपको ये जो कन्वर्जेशन है ऑक्टल का डेसिमल में वो समझा दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं जो बोलूँ वो उस पर आप फोकस करना और जो ये कर्सर है पर्पल कलर का उस पर भी फोकस रखना। तभी आप इजीली 5 मिनट के वीडियो में सॉल्व करना सीख पाओगे। ठीक है, तो ऑक्टल का बेस 8 होता है और उसमें कौन से स्पेशल सिंबल्स होते हैं, तो 0 से लेकर 7 तक के। ठीक है, अब आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो उसका बेस 10 होता है और उसमें कौन से सिंबल्स होते हैं स्पेशल, तो 0 से लेकर 9 तक के। ठीक है, और जैसे ही हमने पिछले वीडियो में किया था कि बाइनरी का डेसिमल कन्वर्जेशन, वैसे ही यहाँ पर ऑक्टल का डेसिमल में कन्वर्जेशन करना है। तो ये दोनों में फ़र्क इतना ही है, वहाँ 2n से हमें मल्टीप्लाई करके समेशन सभी डिजिट का करना था और यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8n से मल्टीप्लाई करके समेशन करना है। बाकी के जो स्टेप्स है वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं ये कम्प्लीटली सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि 724.25 ये ऑक्टल है, तो उसका अब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्टल वैल्यू दी है उसमें पहले आपको पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, पॉइंट फाइंड करना है। अब पॉइंट फाइंड कर लिया तो उसके लेफ्ट एंड राइट साइड वाले पोर्शन में आपको जो वैल्यू दी है उसको डिवाइड करनी है। मीन्स यहाँ पर आपको नोट डाउन करनी है स्पेस रख के, कोई आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही आपने लेफ्ट एंड राइट साइड वाले पोर्शन में ये सारी वैल्यूज रख दी, उसको आप सभी को 8n से मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल 7 × 8n प्लस 2 × 8n प्लस 4 × 8n प्लस 2 × 8n एंड प्लस 5 × 8n। अब इतना हो गया। अब n कैसे फाइंड करना है, जैसे हमने बाइनरी में फाइंड किया था। कैसे करते, तो जो पॉइंट है उसके बाद हम पहले लेफ्ट साइड चलते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है उसकी पावर कंसीडर कर लो 0, n=0। ठीक है, जो दूसरा नंबर है उसकी पावर n=1 ले लो और यहाँ पर जो तीसरा नंबर है उसकी पावर हमें 2 ले लेनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं राइट साइड वाले पोर्शन में। तो क्या करना है, वहाँ पॉइंट के राइट साइड वाला जो पोर्शन है उसकी पावर हमें n=-1 से स्टार्ट करनी है और उसकी जो राइट साइड वाला दूसरा जो डिजिट है उसकी हमें -2 ले लेनी है। ठीक है, ये n की पावर हो गई। तो यहाँ पर अब क्या होगा, 7 × 8 पहले हम चलते हैं, पॉइंट फाइंड कर लिया, उसके बाद 4 है तो 4 × 8 होगा। उसके बाद 2 है तो 2 × 8n, तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, और जो 7 है 7 × 8n, तो n की वैल्यू क्या होगी उसमें 2 होगी। वैसे अब हम राइट साइड चलते हैं, तो राइट साइड में क्या है, 2 है, तो ये राइट साइड -1 से स्टार्ट होगी n की पावर, तो 8 - 1 होगा और वैसे ही 5 × 8 - 2 होगा। ठीक है, अब ये स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद आपको नॉर्मली मैथ्स अप्लाई करना है। ठीक है, 8² 64 होता है और 64 का मल्टीप्लाई आप 7 से करोगे तो 448 आंसर आएगा। और 8 × 2 तो 16, किसी भी की 8 तो यहाँ पर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो 4 × 1 तो आंसर 1 होगा। अब यहाँ पर 2 × 8 इनवर्स, तो 1/8 इंटू 2, तो 2/8 तो 1/4, तो आंसर 0.25 आया। ठीक है, और यहाँ पर जो आखिरी है कि 5 × 8 - 2, तो 5 × 1/64 होगा। ठीक है, तो उसमें आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है और जो फाइनल आंसर होगा वो 468.3281 है। ठीक है, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया।
आई होप मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये इसलिए मैं आपको स्पीड में जा रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि हमने पहले बाइनरी में डिस्कस कर लिया था कि बाइनरी का डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। बिल्कुल सेम पैटर्न ये ऑक्टल में भी फॉलो होता है और यही पैटर्न हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जेशन में भी होगा, ठीक है। तो ये जो दो वीडियो है बाइनरी के बाद के, वो मैं थोड़ा स्पीड में लूंगा। अब यहाँ पर जो एग्जांपल है वो 70.6 है, ये ऑक्टल है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है, तो 7 का 8 से आपको मल्टीप्लाई करके समेशन करना है। अब यहाँ पर एन का क्या सीन होगा, तो पॉइंट फाइंड करके लेफ्ट साइड हम चलते हैं, तो पहला डिजिट है उसको 0 काउंट कर लो और दूसरा है उसको 1 काउंट कर लो। वैसे ही राइट साइड वाला जो पहला डिजिट है उसको -1 से उसकी पावर कंपेयर कर लो। अब यहाँ पर आपको बेसिक मैथ्स लगाना है, ठीक है। और जो फाइनल आंसर होगा वो 56.75 डेसिमल में होगा। और यहाँ पर मैंने 5 आपको खुद से सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल दिए हैं और उसके सामने डेसिमल में आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपको मैच नहीं होते हैं, आंसर नहीं आते तो मुझे कमेंट करना, तो मैं उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दूंगा। और आई होप गाइस कि मैंने जो आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया वो आपको पता चला होगा और आपके डाउट्स दूर हुए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।